बेटा कुछ बच्चों का अभी भी यही डाउट चल रहा है कि सर 45 दिन में क्या 160 नंबर प्लस आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते। तो मैं कहता हूं यार कि इसका सवाल पहले आप दीजिए, क्या आपको लगता है आ पाएंगे? क्योंकि अगर आपको नहीं लगता है तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप रेडी होते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस 45 दिन में जो भी अपन प्रोसेस देखेंगे, जो भी चीजें करने वाले हैं, उसके तहत आपको 160 प्लस नंबर जरूर मिल जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं भाई मैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा मुझे, कि अगर अभी आप कुछ तो पढ़ाई होगा और पढ़ने के साथ आपने अपना एक आध टेस्ट दिया होगा, तो उसमें आपके मार्क्स कहां आ रहे हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। पहले मैंने इस बेसिस पे दो कैटेगरी डिवाइड करी है, तो पहले वो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो उस कैटेगरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक है स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। अब स्टूडेंट ए जो है ना भाई, ये वो है जिसके नंबर 70 से कम आ रहे हैं, हो सकता है 50 हो सकता है 40 हो। तो भाई इसके लिए अलग प्लान होगा। क्यों? क्योंकि इसके अभी कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत है, इसने अभी कोर्स ही खत्म नहीं करा है। और दूसरा बच्चा वो होगा जो है स्टूडेंट बी, जिसके नंबर 100 से ज्यादा आ रहे हैं। अब आप लोग के कमेंट में आपको एक मौका मिल गया कि 70 से 100 वालों का क्या, तो मैंने कहा बाबू यहीं पर लिख ले, तो ले, मोर देन 70 भी आप यहां ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर जो भी 70 से ज्यादा वाले हैं तो वो है स्टूडेंट बी, और जो 70 से कम वाले हैं वो है स्टूडेंट ए। तो पहले आप लोग कमेंट में ये बताइए कि अभी आप कहां लाई कर रहे हो। भाई कोई शर्म वाली बात नहीं है, आज मुझसे बोल दोगे ना तो 3 तारीख को कुछ भला हो जाएगा। लेकिन अगर आज भी आप इस पॉइंट पर रह गए तो आप समझिएगा कि फिर हेजिटेशन के चलते आप 3 तारीख तक किसी को नहीं बोल पाओगे कि मेरे नंबर इतने आ रहे थे, मेरे पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। और फाइनली जो आपने सपना देखा है अपने परिवार के साथ, उसको आज ही तोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो जेन्युइनली बताइए आप कमेंट में, क्या आप स्टूडेंट ए की कैटेगरी में आ रहे हैं कि स्टूडेंट बी की कैटेगरी में। उसके हिसाब से आपको प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। भाई देखो हर चीज का एक प्रॉपर प्लान होता है। देखो प्लान एग्जीक्यूट पूरा 100% हो ना हो, अगर आपने 70% 80% भी कर लिया तो आपका अचीवमेंट है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करिए आप कि भाई आपका क्या है, स्टूडेंट ए क्या स्टूडेंट बी। दूसरी बात, पहले तो ये बोलिए सर ये आखिरी नीट है हमारा, है ना। अपन को ये नहीं करना है यार अगले साल फिर से पेपर देंगे, उसके अगले साल फिर से देंगे, उसके अगले साल फिर से देंगे। भाई यही लगा रहेगा क्या है? फटाफट निपटाते हैं, 5 साल अपन को काम भी करना है, सॉरी पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर अपन को आगे हायर स्टडीज, उसके बाद डॉक्टर बन के इंजेक्शन कब लगाएंगे। समझ रहा हो चीजों को लेके थोड़ा। तो मेरा पॉइंट इज दैट कि आप पहले मानिए मन में कि ये लास्ट नीट है, ठीक है। चलो अब प्लान पे डिस्कस करते हैं एक बार। ये है प्लान स्टूडेंट ए वालों के लिए और स्टूडेंट बी वालों के लिए, अभी बताने वालों। पहले आप पर डे एक चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। भाई अगर पर डे एक चैप्टर नहीं निपटाओगे तो बहुत बड़ी दुविधा में आ जाओगे। अब ये हो सकता है कि मैं मंडे से वन शॉट चालू कर रहा हूं हर चैप्टर का। सबसे पहले ऑर्गेनिक को निपटाऊंगा, तो आप आइए बैठिए, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए अगर आप देख रहे हैं तो, और अभी इस पे बेल आइकन पे भी आप टिक कर लीजिए कि भाई आपको सारी चीजें मिलती रहे। पहला सेशन जब होगा आप आइए, पूरा सेशन अच्छे से पढ़िए। सेशन के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं सारे करिए। उसके बाद में अपनी डीपीपी दूंगा वो करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपने इतना सब कुछ किया तो भाई मैं आपको डैम श्योर कह रहा हूं आपके नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज होंगे। अच्छा आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन प्लान यही फॉलो कर तू। और जब अपन बात करेंगे टेस्ट की, तो बेटा टेस्ट में आपको अभी मत लगाओ एफएलटी, स्टूडेंट ए वाले मत लगाओ। लेकिन सर तो टेस्ट नहीं दे, बढ़िया है अच्छी बात कह दी। अबे मूर्खो, टेस्ट आपको लगाने हैं चैप्टर वाइज। तूने मान ले जीओसी कंप्लीट किया तो जीओसी का टेस्ट दे दे, तूने हाइड्रोकार्बन किया हाइड्रोकार्बन का दे दे, दोनों मिलकर पूरी यूनिट होती है किसकी, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर यूनिट टेस्ट दे दे। ऐसे कर। अब जब तू ऐसे देता रहेगा तो सीधे 10 दिन बाद, मतलब 2 तारीख या 3 अप्रैल को 10 दिन में तेरे 10 चैप्टर हो जाएंगे। कुछ तूने पढ़ के रखा होगा तो तेरा 70 से 75% कोर्स हो गया। अब तू लगा एफएलटी, फुल लेंथ टेस्ट। और अगर तूने इसको डेडिकेटली फॉलो कर लिया तो मैं तुझे आश्वासन देता हूं कि तू अपने मार्क्स को ट्रिपल डिजिट में ले जाएगा, 110 120 ऐसे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद तू रिवीजन आ, एफएलटी देख, एफएलटी के बाद तू लगा अपना क्या बोलते हैं टेस्ट एनालिसिस, तो तेरे मार्क्स और इंक्रीज होते जाएंगे। तो भाई स्टूडेंट ए वालों के लिए ये प्लान है। अब स्टूडेंट बी वालों के लिए आते हैं। बेटा स्टूडेंट बी वाले करना वही है, लेकिन आप पढ़ के बैठे हो। आपको करना है बेटा रेगुलर 1 चैप्टर का रिवीजन। अब रिवीजन करने का तरीका होता है, रोज रामायण नहीं बचनी है,
कि आपने खोल लिया और लगे हुए भैया एकदम श्लोक पढ़ने में। आपको करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तुझे मोनोक्लोरिनेशन पढ़ना है, मोनोक्लोरिनेशन के 5 क्वेश्चन लगा ले, तेरा भैया थ्योरी ऐसे ही रिवाइज हो जाएगी। तेरे को भाई नेम रिएक्शंस पढ़नी है, नेम रिएक्शंस को पढ़, काम खत्म हो जाएगा। चैप्टर पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं जब सेशन लूंगा, सेशन के सामने बैठ, लेकिन तू अपना पोलिया पोतला सब लेके बैठ, जिसमें तू अपने क्वेश्चंस लगाएगा। उसमें तू लगा सकता है तेरी डीपीपी, उसमें तू लगा सकता है पीवाईक्यू, उसमें लगा सकता है तू एनसीईआरटी, और मेरे क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर। तो तेरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया और तूने इन सबको रिवाइज भी कर लिया एक बार, जो कि करना है, क्योंकि तुझे पता है डीपीपी में मेरे 200 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के। पीवाईक्यूज तू अगर देखेगा तो वो 100 क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी को उठाएगा तो वो भी 60-70 क्वेश्चन है। भाई 350-400 क्वेश्चन लगाने में समय चाहिए होता है। उसके बाद तू भाई हर हफ्ते के 5 एफएलटी देगा। ये स्टूडेंट बी वाला है जिसके नंबर 100 से ऊपर थे, 5 देना है तुझे। 2 दिन की छूट दी गई है तेरे को कि तू जब एक्सेसिव करेगा तो तेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा, ड्रॉबैक आएगा, कहीं ना कहीं तेरा सा लैग पॉइंट आएगा, तेरा सा बैकलॉग तैयार होगा, तो वो बैकलॉग को वो 2 दिन में कवर कर। और जब तू 5 टेस्ट देगा तो उसके बाद तुझे चाहिए प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस। भाई तूने गलती क्या करी? सही क्वेश्चन हो गए, चलो उनसे मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है तेरी जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो गलत वाले को ढूंढ। टेस्ट एनालिसिस में 2 तरीके की गलती होती है, एक होती है सिली मिस्टेक और एक होती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक का मतलब तेरे को वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, वो तेरे को कॉन्सेप्ट गलत पता था, तो तू जा वापस उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर, तेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक चली गई। लेकिन तू सिली मिस्टेक्स का भाई इसको बहुत ध्यान से याद रख, तू बार बार गलती करता है, तेरे को ट्रेंड याद नहीं होते। तू कार्बोकेटाइन को कार्बोएनायन समझ लेता है, कार्बोएनायन को कार्बोकेटाइन समझ लेता है, तू ये लिख। और जिस दिन तू एफएलटी बैठेगा पढ़ने, मतलब पहला टेस्ट देने बैठेगा, उसके पहले सारी सिली मिस्टेक्स को देख कि मेरी ये गलती हुई थी, मेरी ये हुई थी, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तू इसको फॉलो करेगा तो मैं आश्वासन देता हूं भाई 160 प्लस अपन ले जाएंगे। और मैं कहता हूं टारगेट बड़ा कर, मैं कहता हूं तुम रखो टारगेट 175 प्लस का भाई। अपनी गुंजाइश से बहे एक क्वेश्चन गलत होने की, उससे ज्यादा नहीं। 45 में से 44 क्वेश्चन सही होने चाहिए और होता है। बहुत मेहनत करी है तूने। कल का सेशन देखा? कल का सेशन पढ़ा नीट कर रहा हूं, पूरे जेई के क्वेश्चन करवाए थे, हर बच्चे से बन गए थे। कल का प्रैक्टिस सेशन, अभी 2-3 दिन प्रैक्टिस सेशन ही चल रहे हैं, मंडे से 1 शॉट आने वाले हैं। और एक बात और बोलूंगा मैं, जो भी इस चैनल पे नया है पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, इस चैनल को टेलीग्राम को आप फटाक से क्या कर लीजिए भाई, ज्वाइन कर लीजिए। सारे एफएलटीज, सारी डीपीपीस मेरी यहीं मिलेगी, सारे शॉर्ट नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसके लिए, नीट रिगार्डिंग, आपको सब यहीं पर मिलने वाला है। तो भाई आप रेडी हो जाइए बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब समय है भाई तैयार होने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले कमेंट में सब लोग लिखेंगे #LastNeet। भाई अब सपना पूरा करने की बारी है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। और #चमकार। ठीक है, अब रुकना नहीं है, 3 मई तक कंटिन्यू इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री मिलेगी रोज शाम को 7:30 बजे। तो बस रेडी हो जाइए, एक बार #रेडी लिख दीजिए और रोज यहां पर पहुंचिए 7:30 बजे। अभी 2 दिन आपको रिवीजन मिले 2 दिन आपको प्रैक्टिस मिलने वाली है, और उसके बाद जब अपन आगे देखेंगे तो आगे अपन को मिलेगा 1 शॉट। भाई सब कुछ कवर करवाऊंगा, पूरी केमिस्ट्री एक बार पढ़ाने वाला हूं इस 40-45 दिन में। तो बस आप रेडी हो जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो मेरे हिसाब से सब रेडी होंगे, कमेंट में ये चीज जरूर लिखनी है, और मिलते हैं फिर 7:30 बजे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।